पहलगाम आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर इस अटैक के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सबसे बड़े आतंकी आसिम मुनीर हैं। एसपी वैद ने कहा कि जैसा हमला इजराइल में हमास ने किया, यह वैसा ही हमला था। हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़नी चाहिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे तौर पर एसपी वैद, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी, ने कहा कि आसिम मुनीर असल आतंकी है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का दिमाग है और अब हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़नी होगी, आतंक की कमर तोड़नी है। क्यों? क्योंकि इस हमले के पीछे टीआरएफ का हाथ सामने आ रहा है। टीआरएफ जो कि लश्कर का ही एक संगठन है। 2019 में ये यहां पर शुरू हुआ था और इसको बैन कर दिया गया था यूएपीए के तहत, लेकिन अब इस अटैक में टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है और सीधे तौर पर इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया एसपी वैद ने। अब से कुछ देर पहले खबर भी आई थी कि पाकिस्तान में अभी से डर का माहौल है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा पहलगाम हमले में कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और अब पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। और इस अटैक को उन्होंने संज्ञा दी है कि जैसा इजराइल में अटैक किया था हमास ने, यह दरअसल वैसा ही अटैक है। 28 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई उन पर्यटकों पर जो कि छुट्टियां मनाने के लिए यहां पहलगाम पहुंचे हुए थे। आतंकी आए, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और 28 लाशें बिछा दी। एसपी वैद क्या कह रहे हैं वो सुनिए पूरी तरह से आप। टेररिस्ट आसिम मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिम मुनीर, हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पे विचार विमर्श कर रही होगी। मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के आतंक की कमर तोड़नी होगी हमें, क्योंकि इस आतंक की असली रीढ़ पाकिस्तानी सेना है और उसकी कमर तोड़नी होगी। सीधे तौर पर कहा कि असल आतंकी कोई और नहीं, असल आतंकी पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पहलगाम के उसी अटैक वाली जगह की तस्वीरें हैं जहां पर कल आतंकियों ने 28 लाशें बिछा दी थी। इस वक्त एनआईए की टीम मौके पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये देखिए, ये कल यहां पर माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ था। गोलियों के तड़तड़ाहट से यह पूरा इलाका गूंज रहा था। पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आए हुए थे, छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। अचानक से आतंकी आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और आधुनिक असॉल्ट राइफल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। इस वक्त एनआईए की टीम मौके पर है और बारीकी से यहां पर जांच की जा रही है। इस अटैक के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है और अब यह मांग की जा रही है कि इस आतंक का, इस पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का इलाज होना चाहिए और इजराइल वाला इलाज होना चाहिए। जिस तरीके से इजराइल अपने दुश्मनों को, एक भी दुश्मन को छोड़ता नहीं है, एग्जैक्टली वैसा ही इलाज अब पाकिस्तान का और इस आतंक का होना चाहिए। एनआईए की टीम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए इस वक्त तस्वीरें, एनआईए की टीम इस वक्त पहलगाम में पहुंची हुई है, हमले वाली जगह जहां पर अटैक हुआ था। 28 लोगों की मौत हो गई थी और अब एनआईए की टीम यहां पर जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। एनआईए की टीम इस वक्त मौके पर है, जांच की जा रही है। कल बड़ा आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में और इस आतंकी हमले ने पूरे देश को थर्रा कर रख दिया है। लेकिन इसी के साथ ही साथ अब आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा, यह पूरा देश उम्मीद कर रहा है और इस आतंक के पीछे पूरी तरीके से पाकिस्तान है। पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा जिस प्रकार से धर्म पूछकर और नाम पूछकर टारगेट करने का काम किया है, कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि हिंदुओं को टारगेट करना है और उन्होंने हिंदू को ही टारगेट किया। पुलवामा के बाद इतना बड़ा अटैक जो है यह हुआ है।
40 जवान हमने उस समय खोए थे और 28 से ज्यादा लोग आज कल हमने खोए हैं। तो बहुत बड़ी क्षति जो देश को हुई है, समाज को हुई है। आज पूरा देश सड़कों के ऊपर है, ज्ञापन दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। आज जम्मू जो है पूरी तरह से बंद है, जम्मू प्रोविंस पूरी तरह से बंद है और मांग कर रहा है कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, अब हमें लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए, ये मांग हमारी है। तो आप देख रहे हैं कि देश से सर्जिकल स्ट्राइक की आवाज उठ रही है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक ही अब इलाज है। आतंक पूरी तरीके से पाकिस्तान में पनपता है, पाकिस्तान में पाला पोसा जाता है आतंक को। अभी कल सुबह की बात है, कल मैं पाकिस्तान पर डिबेट कर रहा था तो वहां पर पाकिस्तान में पीओके में अजमल राशिद जो कि पीओके के नेता हैं, वो कह रहे थे कि देखिए हमारे पीओके में आतंक फल फूल रहा है, यहाँ के बच्चों को आतंक में धकेला जा रहा है और ये सब कुछ करने वाली पाकिस्तानी सेना है। उसके बाद अटैक होता है और अब एसपी वैद ये कह रहे हैं कि आतंक की कमर तोड़ दी है तो पहले पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़े जाने की जरूरत है। ये वो लोग हैं, इनकी तस्वीरें जरा आप देखिए जो जम्मू कश्मीर गए थे, घाटी गए थे। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से मूवमेंट इस वक्त घाटी में चल रही है और ये अमित शाह का काफिला है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। गृहमंत्री अमित शाह कल रात ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे, श्रीनगर पहुंच गए थे और इस वक्त वो पहलगाम जा रहे हैं। उनके काफिले की तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। पहलगाम जाएंगे, जिस जगह अटैक हुआ था उस जगह पहुंचेंगे अमित शाह। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, गृहमंत्री अमित शाह ने भी कड़ा संदेश दिया है कि आतंक के खिलाफ अब चुप्पी नहीं साधी जाएगी, आतंक के खिलाफ अब एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। हालांकि हमारी सेनाएं लगातार घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और कई आतंकी मारे गए हैं। आज भी बारामूला में 2 आतंकियों को मारकर क्या इरादे हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह का काफिला पहलगाम की ओर बढ़ता हुआ, ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये श्रीनगर का पुलिस हेडक्वार्टर है जहां पर इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और अब यहां पर जो बड़े अधिकारी हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके साथ अमित शाह एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद आतंक को कैसे ऑल आउट करना है, कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, इसको लेकर एक डिटेल मीटिंग अमित शाह करने वाले हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि लगातार लोगों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अस्पताल जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको सांत्वना देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए हैं कल के इस टेररिस्ट अटैक में, आतंकी हमले में, जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर अमित शाह इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर पहुंचे हैं, दूसरी तरफ देखिए कैसे देश में गुस्सा है और देश से एक ही आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान का इलाज सर्जिकल स्ट्राइक है और पाकिस्तान का इलाज अब इजराइल वाले स्टाइल में होना चाहिए और जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को इस अटैक का देना चाहिए, क्योंकि इसमें टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है। टीआरएफ को आप समझ लीजिए कि खाद पानी देने वाला कौन है। टीआरएफ को खाद पानी देने वाला आईएसआई है, टीआरएफ को खाद पानी देने वाला पाकिस्तानी सेना है।